वंदे गौ मातर मित्रों। सुंदर दिखना सबकी चाह होती है और सुंदर दिखने में सबसे बड़ा योगदान होता है हमारी त्वचा का। किंतु यदि त्वचा में रूखापन, सूखापन या स्किन ड्राइनेस की समस्या हो और उसके लिए आपने न जाने कितने सारे क्रीम, लोशन, तेल आदि प्रयोग कर लिए, किंतु आपको इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपकी समस्या बढ़ती चली जाती है और त्वचा की ड्राइनेस भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों कई बार होता क्या है ना कि आपकी जो त्वचा की ड्राइनेस यानी कि आपकी जो समस्या है उसकी आप जड़ को नहीं समझ पा रहे, उसके कारण को नहीं समझ पा रहे, और जब तक आप कारण को समझेंगे नहीं, उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान यानी कि स्किन की ड्राइनेस का समाधान आपको नहीं मिलने वाला है। तो मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं त्वचा की यानी कि स्किन की ड्राइनेस के, त्वचा के सूखेपन के करीब 10 कारण। और मित्रों आजकल जो ये समस्या हो रही है ना, पहले ये समस्या स्त्रियों में और सर्दियों में अधिक पाई जाती थी, पुरुषों में कम पाई जाती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये गर्मियों में भी समस्या होती है और स्त्रियों के साथ पुरुषों और बच्चों में तक पाई जाती है। तो आज हम इस समस्या को आप कैसे समझें और इसका समाधान कैसे करें, पूरा विस्तार से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यदि आप कारणों को दूर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या वो कितनी जल्दी ठीक हो रही है। तो 10 कारण क्या हैं, इसमें आपका 1-2 कारण भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, और यदि जितने कारणों से आप समाधान कर लेंगे उतना आपका जल्दी समाधान हो जाएगा और आपकी त्वचा पुनः चमकदार, शाइनी और अच्छी बन जाएगी, कोमल, एकदम स्मूथ, सॉफ्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमने इसमें बड़ा कारण पाया है वो घी तेल के सेवन का अभाव। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए कि हम जो खाते पीते हैं ना वो हमारे शरीर में पहुंचता है, उसका रस बनता है, उसके बाद वो रक्त में मिक्स होता है और हमारे शरीर में जहां जिस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है वहां हमारा रक्त उसको पहुंचाने का काम करता है। अब यदि हम घी तेल नहीं खाते हैं, बोलेंगे हम तो घी तेल खाते हैं, हम बटर खाते हैं। मित्रों बटर और मक्खन में अंतर है। बटर बाजार से जो आता है वो आपके मक्खन का काम नहीं करता है, और वही मित्रों जो आप घी तेल प्रयोग करें, यदि आप रिफाइंड तेल प्रयोग कर रहे हैं, फिल्टर तेल अच्छा है, घानी का तेल अच्छा है, किंतु यदि आप रिफाइंड तेल प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तेल के तत्व कम हो जाते हैं, जिसमें कहा जाता है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ही बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल उसमें बढ़ता है, मैंने ये अलग से वीडियो दिया है। तो क्या है ना मित्रों कि जो आपका जो ये समस्या होती है, जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं उससे समस्या जन्म लेती है, और साथ ही आजकल मिलावट है, इस चक्कर में लोग घी नहीं खाते हैं। अब घी नहीं खाने से क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो चिकनाई जाती नहीं, क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए जो त्वचा का जो चिकनापन आएगा वो घी या तेल के खाने से ही आएगा। तो जो आप घी तेल नहीं खाते हैं उसके कारण से आपकी त्वचा में वो चीज़ पहुंचती नहीं है, जिससे आपकी त्वचा में ड्राइनेस बढ़ जाती है। अब आपको बता दूं ये आपको उपलब्ध कैसे होगा। मित्रों यदि आप तेल सही खाना चाहते हैं तो घानी का तेल लीजिए, या आपके आसपास कहीं खादी ग्रामोद्योग का दुकान हो वहां से आप तेल ले सकते हैं। ये तेल आपको दूसरे जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनसे सस्ते भी पड़ेंगे और ये अच्छे भी होंगे और आपके आसपास के गृह उद्योग का बढ़ावा करेंगे, जिससे एक अच्छे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। और मित्रों वहीं यदि आप घी अच्छा चाहते हैं तो घी के लिए आपको अपने गांव से संबंध बनाए रखने होंगे। यदि आप गांव से संबंध बना के रखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको गांव से आपको अच्छा घी उपलब्ध हो जाएगा जो बाजार में कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं। और यदि आप कह रहे हैं कि भाई हम गाँव नहीं जाना आना होता, हमारे पास इतना टाइम वगैरह नहीं है, तो आप एक काम करिए, कम से कम ऐसा घी थोड़ा बहुत खाइए। हाँ बहुत सारे घी में बहुत सारी मिलावट है, पर मैं खुद पतंजलि का घी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे पता है कि मिलावट होती है, किंतु बाकियों से अच्छा है, इसलिए मुझे उस घी को सेवन करने में समस्या नहीं होती है, तो मैं वो घी इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी चाहें तो गांव का नहीं है तो कम से कम उसका सेवन करिए, क्योंकि बाकी कंपनियों में मिलावट और बहुत अधिक है। तो आप ये कर सकते हैं, आप भी करिए। तो ये हमने आपको पहला कारण बताया। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण है मित्रों साबुन से स्नान करना। जी हाँ मित्रों, आजकल हम देखते हैं कि लोग बादाम का साबुन से इस्तेमाल करेंगे, आप दूध के साबुन से इस्तेमाल करेंगे कि स्नान करेंगे, किंतु आप मूल चीज से स्नान नहीं करते हैं। तो जो ये आप साबुन से स्नान करते हैं ना, साबुन हो, फेस वॉश हो, बॉडी वॉश हो, कोई भी जिसमें झाग निकलता है, जिसमें केमिकल होते हैं, जिसमें सॉफ्ट कास्टिक सोडा या सॉफ्ट सेलेरी जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, ये जो केमिकल है मित्रों ये हमारी त्वचा के ऊपर से जो हमारे ऑयली जो कण होते हैं ना
उनको निकाल देते हैं। ये हमारी त्वचा का खाली मैल साफ नहीं करते, ये ऑयल को निकाल देते हैं। कई बार मैल तो चिपका ही रह जाता, पर हाँ ऑयल निकाल देते हैं, जिससे हमारी त्वचा में सूखापन बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ मित्रों एक जो तीसरा बड़ा कारण है गर्म पानी से स्नान। कुछ लोग हैं जो 12 महीने गर्म पानी से स्नान करते हैं, कुछ लोग मात्र सर्दियों में ही गर्म पानी से स्नान करते हैं। पर गर्म पानी से जो स्नान करते हैं ना मित्रों, और उसमें यदि आप साबुन का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है, गर्म पानी में है, आप नोटिस करिए, आप बर्तन साफ करने में या कपड़े में यदि कहीं तेल वगैरह लग जाता है तो आप उसको गर्म पानी में धोते हैं तो जल्दी साफ हो जाता है, और उसमें साबुन वगैरह डाल के जल्दी साफ हो जाता है। तो वैसे ही आपकी त्वचा में भी जल्दी वो चिकनाई निकल जाती है। ये चिकनाई साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। ये चिकनाई साफ कर देता है। तो आपकी स्किन में जब चिकनाई साफ हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि ड्राइनेस या रूखापन सूखापन ही तो बचेगा, और क्या बचेगा। तो यदि आप इस ड्राइनेस से बचना चाहते हैं, आप सर्दियों में तो आप बोलेंगे हम गर्म पानी से ही स्नान कर सकते हैं, तो आप इतना ही गर्म पानी लीजिए जिसके आपको शरीर में जलन ना हो, और स्नान करने के बाद आपको गर्मी जैसा आभास ना हो, पसीना ना आए, आप उतना ही गर्म पानी लीजिए। और जो आप साबुन के स्थान पर जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं। आप क्या करिए, आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध हो अच्छा है, नहीं तो कम से कम तबेले का, भैंस का, गाय का, जो दूध आपको मिल जाता है वो दूध ले लीजिए। उसमें थोड़ी तो मलाई मिला सकते हैं ड्राइनेस के लिए। तो आप उसमें चाहे तो थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा बाजरे का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा, एक एक चीज़ मिला, ये सारी मिलाने की आवश्यकता नहीं। एक ऐसा नहीं कि सारा आपने मिश्रण कर लिया, कोई भी एक आटा जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए उसको ले लीजिए। उसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। ये आप यदि अपनी त्वचा पे रगड़ के आप उससे स्नान करेंगे, ये आपकी ड्राइनेस नहीं बनने देगा, प्लस आपकी त्वचा का स्क्रबिंग का काम भी करेगा। इसके अलावा मित्रों आपके आसपास कुछ सामान्य पेड़ जो सब जगह मिल जाते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा आम का, पीपल का, उसके अलावा बरगद का पेड़ मिल जाता है, नीम का पेड़ मिल जाता है, और साथ ही कनेर नहीं सॉरी ये करंज का पेड़ मिल जाता है। मतलब जो भी पेड़ आपके आसपास, अमरूद का पेड़ विशेष मिल जाता है। तो ये जो आपको पेड़ आसपास मिल जाते हैं, इनके पत्ते लाके छाया में सुखा लीजिए। किसी भी एक पेड़ के पत्ते एक बार में आप यूज़ कर सकते हैं, छाया में सुखा लीजिए। उसके बाद उसको मिक्सी में पीस के कपड़े से छान के चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को यदि आप दूध में या गुलाब जल में मिला के स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी त्वचा में स्क्रबिंग का काम भी करेगा, प्लस आपके त्वचा में रूखापन नहीं आने देगा। ये आपके स्नान के लिए बहुत अच्छा। इसके अलावा और जो फूल आदि आते हैं ना, जो भी फूल आप भगवान को चढ़ाते हैं उनको सुखा दीजिए, उनको पीसकर उनका भी आप स्नान करने में इस्तेमाल करेंगे। ये आपके प्रयोग के लिए बहुत अच्छे हैं। और गांव में रहते हैं तो जो गोबर का जो उपले पे जो भोजन बनता है ना मित्रों, उसकी राख का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और गाँव में तो यदि आप उसका प्रयोग करते हैं ना तो ये तो ड्राइनेस बढ़ा देता है मित्रों। पर हाँ, आप सादा पानी से स्नान करते हैं, गर्म पानी छोड़ देते हैं, तो आपको राख से स्नान करना भी आपकी ड्राइनेस को, ये आपकी जो स्किन को साफ करें बहुत अच्छा काम करता है। तो आप राख को लगा के हटा दीजिए, ये आप लगा के रखें नहीं। और बाकी दूध वाला जो प्रयोग करते हैं उसको आप लगा के रख सकते हैं, ये आपको अच्छा परिणाम देगा। तो आप गर्मियों में जो स्नान कर रहे हैं वो आप राख से कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के स्नान में आपको दूध विशेष रखना है ताकि आपकी त्वचा में ड्राइनेस ना हो। यदि आप दूध नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं तो आप घानी का कोई भी तेल जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे बादाम रोगन भी आप थोड़ा डाल सकते हैं 2-4 बूंद, या आप चाहें तो ये नारियल का तेल जो वर्जिन आता है या जो अच्छा वाला नारियल का तेल आता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये भी आपकी त्वचा के ड्राइनेस को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं। उसके बाद चौथा जो बड़ा कारण है वो मालिश का अभाव। मित्रों पहले लोग रोज मालिश करते थे, कुछ लोग हफ्ते में 2-3 बार कर लेते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं हफ्ता छोड़ो, महीना छोड़ो, लोग सालों मालिश नहीं करते हैं। तो जो मालिश नहीं करते उससे आपकी त्वचा के ऊपर के डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं ना वो हटते नहीं है, जिससे आपके रोम कुप दबे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो तेल बन रहा है, जो आपकी त्वचा में तेल होता है ना, जो अच्छा भोजन करते हैं उसमें जो तेल मिलेगा वो आपकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाता, जिससे आपकी ड्राइनेस और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मालिश करना, मालिश जब रगड़ के की जाती है ना मित्रों तो त्वचा को अच्छे से साफ कर देती है। यदि आप चाहें तो दूध में थोड़ा सा बेसन और या आटा कोई भी मिला के, उसमें हल्दी मिला के आप जो भी स्क्रबिंग के रूप में इस्तेमाल करें उसको भी थोड़ा मालिश कर देंगे ना, कपड़ा छान चूर्ण होगा तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप इसका भी प्रयोग मालिश के रूप में कर सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग करेंगे तो ये आपकी त्वचा को साफ करने में, जिसे उपटन कहते हैं ना, उपटन का प्रयोग करेंगे वो भी आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों पांचवा जो बड़ा कारण है वो है दवाइयों का सेवन। मित्रों आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ रोग हो जाते हैं। जब बच्चों को रोग होते हैं तो इसमें एक
छठा कारण भी शामिल हो जाता है कि कफ के रोग जब होते हैं तो कफ के रोग की जो दवाइयाँ खाई जाती हैं ना मित्रों, वो वात बढ़ाने वाली होती है, क्योंकि उसको कफ को सुखाने के लिए वात बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उससे भी ड्राइनेस बनता है। प्लस उसके कारण से या कोई भी दवा सेवन करते हैं, जैसे कोई भी रोग है, कभी लंबा बीमारी हो गई है या कोई डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर या अस्थमा जैसी कोई भी बीमारी जिसकी आप केमिकल के रूप में दवाइयाँ खा रहे हैं, ये दवाइयाँ आपके शरीर में जो केमिकल जा रहे हैं ये अंदर से आपके शरीर को खराब करते हैं, अंदर से ड्राइनेस लाते हैं। तो जब अंदर से ड्राइनेस होगी तो ऊपर ड्राइनेस बनना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए मित्रों, यदि आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे कफ के रोग हों, चाहे कैसी भी जिस भी रोग की आप दवाई खा रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। वायरस के प्रभाव, जिसमें हमने कफ आदि, सर्दी, जुकाम, बुखार पर वीडियोस दिए हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन पे वीडियो दिए। उसके अलावा दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो है दवा मुक्ति। उसमें हमने आपको बहुत सारे शरीर में आने वाले रोगों पर वीडियो दिए हैं। यदि आप इन वीडियोस को देखते हो, पालन करते हो, जो हमेशा रोग बने रहते हैं, जिनकी सालों साल दवाइयाँ आप खा रहे हैं, इन सभी दवाइयों को आप छोड़ सकते हो। यदि आप दवाइयाँ खाना छोड़ पाते हो, क्योंकि हमारे निर्देश पालन करोगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाने वाली हैं। तो यदि दवाइयाँ छूट जाती हैं तो आपकी जो स्किन का ड्राइनेस है वो आप खत्म करने में आपकी पूरी सहायता मिलेगी और आपके रोग भी ठीक हो जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा, उत्साह भरा, आनंद भरा जीवन जी पाएंगे और आपके सभी रोगों का समाधान ही तो जीवन के कल्याण का मार्ग बनता है मित्रों। तो आप इसका ये करेंगे तो भी आपको अच्छा समाधान मिलेगा। उसके बाद मित्रों, 7वां जो बड़ा कारण है वो किसी किसी की प्रकृति ही वात की होती है। अब वात में यदि कफ मिश्रित हो तो ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति कौन सी उस जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये अपनी प्रकृति समझो और जांच विभाग 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें हमने इस पर विस्तार से वीडियो दी है। तो आपकी प्रकृति के आप आराम से समझ सकते हैं। तो यदि आपकी वात की प्रकृति है, वात में यदि पित्त मिश्रित हो जाता है तो आपकी त्वचा फटने लग जाती है, और वो ऐसे फटती है जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में यदि आप कहीं गाँव की तरफ जाएँ तो तालाब में जो पानी सूख जाता है तो वहाँ मिट्टी कैसे सूख हो जाती है, तो वैसे ही आपकी त्वचा में कई बार हो जाती है, वैसे आपकी दरारें चीरे चीरे पड़ जाते हैं। और ये आपको सर्दियों में मिलेंगे त्वचा में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना मित्रों, जो शिशिर और हेमंत ऋतु होती है ना, जहां भयंकर सर्दी पड़ती है, उस ऋतु में आप देखिए, उस ऋतु में बहुत अधिक ड्राइनेस होती है, जिसे पतझड़ की ऋतु कहा जाता है। उस ऋतु में सबसे अधिक ड्राइनेस होती है, इसलिए हमारे शरीर में उस समय ड्राइनेस बढ़ती है और यही ड्राइनेस जो है ये हमें बहुत अधिक परेशान करती है और यही हमारी स्किन को खराब करती है। तो यदि आप इस ड्राइनेस से बचना चाहते हो तो आपकी प्रकृति के अनुरूप, जैसे हमने शुरुआत में आपको पहले कारण में बताया था ना, घी तेल का सही मात्रा में सेवन करेंगे तो आप इससे अपने आप को बचा पाएंगे, आपको समाधान मिलता रहेगा, मिल जाएगा, आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों, जो 8वां जो बड़ा कारण है वो जो मेकअप लगाते हैं, जिसमें क्रीम है, लोशन है, सीरम है और ना जाने क्या क्या है, फाउंडेशन, ना जाने कितनी सारी चीज़ें। जो आप ये मेकअप लगाते हो ना मित्रों, मेकअप लगाया उसमें केमिकल हैं, उसके बाद वो आपने पूरे दिन रखा तो अपनी त्वचा पे जो केमिकल आप पूरे दिन जो भी लगा के रखते हो, ये सनस्क्रीन वगैरह जो भी आप लगा के रखते हो, वो पूरे दिन जब आपकी स्क्रीन से चिपका रहता है ना, आप एक चीज़ नोटिस करिए, एक काम करके देखिए, प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिए कि जब आप 2 पत्ते ले लीजिए, एक पत्ते पे आप कोई भी, आप जो लोशन आप बॉडी पे लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, उसको लगा दीजिए और दूसरे पत्ते पे आप तेल लगा दीजिए। तो आप देखेंगे जो तेल वाला पत्ता है वो आपका वैसा का वैसा ही है और जो आपने क्रीम या लोशन लगाया था ना, वो पत्ता आपका पहले से मुरझा गया। और कुछ नहीं तो आप कहीं एक स्थान पर आप लोशन डाल दीजिए, लोशन आप देखेंगे ना थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा, आपको लगता है कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन उसको सोख लेती है, नहीं, हवा के संपर्क में आके लोशन अपने आप ही सूख जाता है। आपको लोशन का ढक्कन क्यों बंद करना पड़ता है? यदि बंद नहीं करेंगे तो उसके बोतल के अंदर भी सूख जाएगा। इसलिए वो जो आप जो लोशन लगाते हो, जो क्रीम लगाते हो, आपकी त्वचा के ऊपर सूख जाती है। तो जो रोम छिद्र आपके खुलने चाहिए, जो आपके अंदर से आपका जो अच्छा ऑयल आता है, जो आपकी बॉडी को ऑयली रखने में सहायता करता है, वो आपकी क्रीम और लोशन के लगाने से अंदर से नहीं ले पाता है, वो आपके त्वचा के रोम छिद्र जो होते हैं उसको बंद कर देता है, जिससे आपकी त्वचा सुरक्षित नहीं रहती और साथ ही वो स्वस्थ भी नहीं रहती है। तो आप जो क्रीम और लोशन लगा रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपको फायदा करेगा, वो आपको लाभ के स्थान पर उल्टा ड्राइनेस का कारण बन जाता है। इसलिए आप इससे जितना बचेंगे उतना अच्छा। आप बोलेंगे हम धूप में तेल लगा के तो नहीं निकल सकते ना, तो सनस्क्रीन के रूप में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और स्नान करने में आपको और क्या क्या चीजें ले सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगी जिसका नाम हमने सौंदर्य दिया है। उस सौंदर्य प्लेलिस्ट में भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आप देख के पालन करेंगे तो आपकी ड्राइनेस को ठीक करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे।
तो हमने आपको 8वां कारण बता दिया। अब 9वां कारण जो है ना मित्रों, ये बहुत बड़ा कारण है और आज ये बहुत ही सामान्य कारण है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सोच रहा है और आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है, सेल्फ लव। हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हमें सबका प्रेम मिलेगा। मित्रों, अपने आप से जब हम प्रेम करते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं, और इसलिए हमारे यहाँ एक चलन था कि हम औरों के लिए जीते थे, हम अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। हाँ, हम जैसे औरों के लिए करते थे वो हमारे लिए करते थे, लेकिन आज संसार इतना अधिक स्वार्थी हो गया, क्योंकि आज कहा ना, लोगों को सेल्फी लेनी पड़ती है, फोटो खींचने वाला भी कोई नहीं होता, और कई बार हमें औरों के फोटो खींचने पर विश्वास भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो अकेलापन है, इस कारण से हमारे जीवन में जो प्रेम का अभाव बन गया है, ये हमारे अभाव, ये हमारे अंदर से ऊपर से सारी ड्राइनेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये मानसिक कारण बनता है, जिससे हमारे हार्मोन्स, जो अच्छे वाले हार्मोन्स वो रिलीज नहीं होते हैं, जो खराब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारी त्वचा को, हमारे मन को पूरा सूखा बना देते हैं। अब मित्रों, जीवन में प्रेम का अभाव ही अधिकांश लोगों को है। अब आप बोलेंगे इसकी कमी को कैसे पूरा करें? मित्रों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां बनी हैं तो आप ईश्वर से प्रेम करना आरंभ करिए। मित्रों, स्व से प्रेम करना उतना लाभकारी नहीं है जितना ईश्वर से प्रेम करना लाभकारी है। जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ईश्वर आपका किस तरह ध्यान रखते हैं। वो शरीर के साथ नहीं आते हैं, वो शरीर के साथ आपको दिखाई नहीं देंगे, वो आपके मन की हर बात नहीं मानेंगे, जैसे आपके साथ रहने वाले साथी भी नहीं मानते। लेकिन हाँ, आप यदि सही रास्ते का चुनाव करते हैं, आप एक चीज जीवन में अपना लेते हैं कि आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ईश्वर किस तरह प्रेम बरसाते हैं और आपके जीवन को आनंद और उत्सव से भर देते हैं। जब ये आनंद और उत्सव आपके जीवन में आता है, तभी आप अपने आप को सही दिशा में ले जा पाते हैं, और ये आपके मन की ड्राइनेस को खत्म करेगा। क्योंकि मित्रों, आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो प्रेम है ना, उसको हमारी देशी भाषा में, हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं प्रेम के लिए, वात्सल्य, प्रेम, ममता, करुणा, बहुत सारी चीज़ें। तो जो स्नेह है ना, वो भी इसका एक शब्द है, और जो चिकनी चीज़ें होती है ना, उसको स्नेह के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जैसे घी तेल है ना, वो स्नेहन कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो यदि आपके जीवन में स्नेह आ जाएगा तो आपकी जो जीवन का है स्नेह बढ़ जाएगा, जिससे आपके जीवन का सूखापन खत्म हो जाएगा। तो आपके मन के साथ ही आपकी बॉडी की ड्राइनेस भी आपके समाप्त हो जाएगी, और ये ड्राइनेस समाप्त होना ही आपके स्किन की सुंदरता का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। और ये जो सुंदर जो स्किन होगी ना मित्रों, ये आपके तन मन को सुंदर बनाएगी, और ये सुंदरता आपकी रियल सुंदरता होगी, जिसमें आपको किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं होगी। आप जानते हो, मेरे मेकअप के नाम पे खाली बिंदी होती है और हल्की सी भी लिपस्टिक, जिसके ऊपर मैं हल्का सा तेल लगा लेती हूँ, वो अलग से चीज़ें मेरी दो ही चीज़ें होती हैं। बाकी मैं मेकअप कुछ भी प्रयोग नहीं करती हूँ, स्नान करने में साबुन का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो ये मेरे जीवन की अपनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मित्रों, 10वां एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे हम कब्ज के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। मित्रों, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, वो हमारी आंतों में बनता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों की, यानी कि टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। और जब बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो इसमें स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्रिएट होती है, और साथ ही जो कब्ज होती है ना मित्रों, उससे वात की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप देखिए, जोड़ों में दर्द भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपकी कब्ज का समाधान होना अनिवार्य है। यदि आप कब्ज का समाधान कर लेते हैं और आपके जीवन में आप प्रेम को भर लेते हैं, आप सही सोचने की दिशा में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन किस तरह से उन्नत होता जा रहा है। अब कब्ज के समाधान के लिए मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, 2 प्लेलिस्ट की वीडियो आप देखेंगे, उसका पालन करेंगे तो आपकी कब्ज का समाधान हो जाएगा। और कब्ज के और कारण विस्तार से जानने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उदर रोग पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने गैस, कब्ज और एसिडिटी, न जाने कितनी सारी पेट की समस्याओं पर वीडियो दी है। तो देखिए, पालन करिए, ताकि आपको आपकी कब्ज का समाधान मिले। और मित्रों, जिनके जीवन में प्रेम का अभाव है, ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो एक वीडियो प्लेलिस्ट और है, फालतू विचार मुक्ति। आप समझ पाएंगे कि हम जिस तरह औरों पर अपने आप को लादने का प्रयास करते हैं, हम औरों से वो बात मनवाने का प्रयास करते हैं जो हम खुद अपनी बातें नहीं मानते, तो कहाँ से कोई मान लेगा। जब आप जीवन सही दिशा का जीते हैं, सही तरह से जीते हैं, खान पान सही करते हैं, रहन सहन सही अपनाते हैं, तो आपकी त्वचा क्या, आपके मन क्या, आपकी सारी की सारी आसपास की सारी जो अशुद्धियाँ, खराबियाँ सब साफ हो जाती हैं, और यही आपके मन में स्नेह भर देता है और आपके शरीर में भी स्नेह भर जाता है, जिससे आपकी त्वचा, आपका
जो सब कुछ हो अपने आप चमकने लग जाता है। और हाँ, एक और बड़ा कारण जो मैंने पाया, ये विशेषकर आजकल के युवा बच्चों में पाया जाता है कि यदि आप हस्तमैथुन आदि करते हैं, क्योंकि हस्तमैथुन जब आप करते हैं ना तो आप ऊर्जाओं का आदान प्रदान नहीं करते हैं, तो ये हस्तमैथुन जो है ये आपकी स्किन की ड्राइनेस का सबसे बड़ा कारण, यानी आप सारे कारणों का समाधान कर लेंगे लेकिन हस्तमैथुन आप नहीं छोड़ते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो आपको ये ड्राइनेस कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए यदि आप ड्राइनेस की समस्या से समाधान चाहते हैं तो धातु रोग प्लेलिस्ट के वीडियो भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है जिसका नाम है बच्चे नहीं हैं हम। आप कई बार बहस करते हो बच्चे नहीं है हमारे समझ में आता है, तो उसके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम कहाँ गलतियां करें। तो इसका समाधान करिए ताकि आपकी त्वचा की ड्राइनेस जड़ से समाप्त हो सके, और वो क्रीम, लोशन, तेल आदि बाकी काम नहीं करेंगे जब तक आप इन पर समाधान नहीं करेंगे। तो मित्रों, डिस्क्रिप्शन की वीडियो आपके बहुत उपयोगी है, एक बार लिस्ट खोल के देखेंगे, सारे वीडियोस खोल के चेक करेंगे तो आपको अपने काम के बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। उसके आगे प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा और सरल भोजन प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जो आपको भोजन बनाने का सही तरीका बताएगी। तो इन वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने हर रोग का समाधान, सर का हो, मस्तिष्क का हो, ब्रेन का हो, या आपके शरीर का कोई भी समाधान चाहिए, आपको हर समाधान मिल जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और अंत में हमारा नंबर है, नंबर आप जब देखेंगे तो हमसे कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उसको जैसे आपको लगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।